बिल्कुल, मुझे आज दादी माँ से थप्पड़ पड़ा। बहुत ही मेरे लिए शॉकिंग था वो थप्पड़, क्योंकि जो काम मैंने नहीं किया उस वजह से मुझे थप्पड़ मिला है। क्योंकि जो दादाजी की अस्थियाँ थी, उसकी राख थी, जो कि हम लोग हर साल संक्रांत पर अपने साथ रखते हैं और ये बिलीव करते हैं दैट दादाजी भी हमारे साथ हैं संक्रांत पे, इतने प्यारे फेस्टिवल पे। और वो कलश दादी माँ ने मुझे उनके रूम में ले जाके रखने के लिए कहा था। एंड उसी बीच मैंने कॉफ़ी बनाने के लिए वो कलश थोड़ी देर के लिए किचन में रखा, और कुछ ना कुछ तो हुआ कि कॉफ़ी के अंदर पूरी राख चली गई है, जिनमें दादाजी की अस्थियाँ वाली राख सबसे इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत ही बुरा हुआ कि कॉफ़ी पाउडर के अंदर राख है, और उसी कॉफ़ी को मैंने बनाकर सबको मैं लेकर आई, बट अनजाने में मैं नहीं जानती थी कि उसके अंदर राख है। और श्रद्धा इसी बीच बहुत हंगामा खड़ा कर देती है कि इसने जानबूझकर राख डाली है। और उसी बीच दादी, ऑब्वियस सी बात है कि शी इज़ विडो, और उनको याद आती है दादाजी की, और वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई एंड इतना गुस्से में आ गई, उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि श्रद्धा का भी तो ये हद हो गई कि इट्स सो हार्ड फॉर मी टू बिलीव, इवन फॉर एनी वन टू बिलीव दैट श्रद्धा इस हद तक गिर सकती है कि वो दादाजी की अस्थियों तक बात मतलब पहुंच गई है, कि उनकी अस्थियों की राख जो कि इतने सालों से संभाल कर रखी है दादी जी ने, और वो इतना इस हद तक गिर चुकी है कि उसने वो राख को ही मुझे नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया। अब तो ऑडियंस भी देख रही है कि श्रद्धा ने जिस तरीके से नीचे गिर चुकी है, तो थप्पी को भी अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि अब तो बस हो गया भैया तेरा। आई थिंक थपकी खुद अगर स्टैंड नहीं लेगी, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज कहते हैं कि अच्छाई पे बुराई बहुत हावी पड़ती है, बहुत लंबी जर्नी होती है बुराई की, बट एट लास्ट कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि सच्चाई को जीतना ही पड़ता है, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो व्हाट आई बिलीव इज़ लाइक थपकी विल डेफिनेटली विन। या ध्रुव, विहान और पापा जी तो आपके फेवर में आ गए, तो हाँ अब जी। तो थप्पी को काफ़ी आई जस्ट बिलीव कि जैसे पांडे निवास के जितने भी मेंबर्स हैं, वो एक एक करके, पहले प्रीति सुमन भाभी, माँ, दादी माँ, जो भी मुझसे इतने अटैच थे, इतना प्यार करते थे, धीरे धीरे मुझसे दूर जा रहे हैं जैसे जैसे मेरा जाने का टाइम करीब आ रहा है। तो बस मैं यही प्रार्थना करूँगी कि अब जितने भी लोग बच्चे हैं वो ठीक रहें, वो खुश रहें, और शायद मेरे जाने के टाइम तक सब कुछ ठीक चलता रहे। थप्पी कहाँ जा रही है? हम हर बार सुनते हैं थप्पी जा रही है जा हाँ रही जी, है। बिल्कुल। बिहान से जब मैंने शादी की थी, तो ये शादी धोखे से थी, मैं बिल्कुल खुश नहीं थी। तो हमने डिवोर्स के लिए बिल्कुल फ़ाइनल किया था कि डिवोर्स लेंगे दोनों। तो कोर्ट ने हमें 3 महीने का टाइम दिया साथ में रहने को। तो वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 3 मंथ्स टू गेट ओवर, एंड देन लेट्स सी मैं अपने मायके लौटती हूँ या यहीं रहती हूँ, या क्या होता है, क्या चलिए, टर्न एंड थप्पी तो ट्विस्ट। लीड है, तो जाहिर सी बात है पांडे परिवार को छोड़ के नहीं जाएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं विहान का और थप्पी का तो रिलेशन बनेगा आगे। कहीं न कहीं अभी भी ऐसा है कि बिहान ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है पहले भी। जितना मैं बुरा आदमी समझती थी उसे, वो उतना बुरा नहीं है। हाँ, मतलब मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, आई डोंट एक्सेप्ट हिम एज़ माय हस्बैंड येट, पर येस, बिहान ने मैंने ये चीज़ देखी है कि उसके साथ भी किस तरह का यहाँ बिहेवियर होता है घर में, एंड किस तरह से वो थपकी को भी सपोर्ट करता है जब वो जानता है कि थपकी सही है, और थोड़ी बहुत केयर करता है। ओके, थैंक यू या सो मच। थैंक यू सो मच।